सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब जब भर्ती का 1.5 महीना बचा है तो कुछ बच्चे जो हमारे साथ में हैं वो कई ऐसे प्रोडक्ट भी यूज करने लग गए हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जिन पे लिखा हुआ रहता है कि स्पीड की गारंटी है, आप रफ्तार से दौड़ोगे, ये चीज़ खाने के बाद में वो चीज़ करोगे। और कुछ बच्चे जब उसको खाते हैं, यूज करते हैं तो शरीर या तो पूरा लाल हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, या मन करता है सिर्फ दौड़े जाऊं दौड़े जाऊं दौड़े जाऊं। और जब प्रोडक्ट का असर खत्म होता है तो ऐसे लगता है जैसा कि पूरा शरीर टूट चुका है। तो इनके बजाय हम जो है 1.5 महीने पहले भर्ती से क्या करें। जैसे कि सीकर और जयपुर की रैली भर्ती है, उसमें तकरीबन 2 से 1.5 महीने बचे हैं। अब बच्चे जो हैं वो चाह रहे हैं कि मेरी रेस कंप्लीट हो, कोई चाह रहा है मेरी रेस कंप्लीट हो। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो डाइट के अकॉर्डिंग भी और आपकी रनिंग के अकॉर्डिंग भी, दोनों में जो है फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप रनिंग कर रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन अब भर्ती में जब 1.5 महीने और 2 महीने बचे हैं तो पूरी तरह से भर्ती के प्रति ही, अपनी रनिंग के प्रति ही आप सजग हो जाएं। आपको काम कर रहे हैं वो काम छोड़ दें, क्योंकि 2 महीने आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाले हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, आप जब सुबह जो रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस प्रैक्टिस की वजह से आपका समय कम हुआ है, लगातार वही प्रैक्टिस रखें, ना कि पंजे पे ट्राई करें, एडी पे ट्राई करें, घुटनों पे ट्राई करें या पेट पे। जो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी प्रैक्टिस पर भरोसा रखें, जिसकी वजह से आपका समय जो है कम हुआ है। 5:20 से 5:30 है आपका, अगर इतना समय आता है 5:20 से 30 के बीच में, तो आसानी से आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपकी रेस 101% जो है क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, सुबह आप रनिंग करके आते हैं तो बिल्कुल आप शेड्यूल की तरह फॉलो करें। जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट होती है, घर जाते हो, घर जाते ही जूते उतारने से पहले आप 1 मुट्ठी चने और 10 सोयाबीन के बीज वो जरूर दबा के चबा के ढंग से आप खाएं, क्योंकि वो जब तक आप ढंग से चबाओगे नहीं, जैसे खाओगे वैसे के वैसे निकल जाएंगे, उनका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और पेट में जो है गैस भरने वाली है, दिन भर आप इधर उधर सड़ान मारते रहोगे। तो उनको ढंग से आप चबा के खाओगे तो पेट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी कई भाई हैं जो बोल रहे नहीं हमें तो फिर भी समस्या हो रही है, तो आप उनको नाश्ते के तौर पर थोड़ा मसाला डाल के, नमक वमक मिर्च विर्च, उसको फ्राई कर लें और फ्राई करके आप ले सकते हैं। दूसरा, 2 केले आप आवश्यक रूप से खा ले, वो जरूरी ही है। अगर किसी की भर्ती में 6 महीने बचे हैं तब भी ये फॉलो कर सकते हैं। 2 केले खाएं। आपका जो उस केले खाने के बाद में आप जो है दलिया, जो गेहूं से बनता है दलिया, उसमें गुड़ डालें, अच्छे से बनाएं और दूध के साथ मिक्स करके वो लें। नाश्ते में ये चीज़ आप खाएं। 11 जब बजती है, भर्ती के अंदर 1 महीना रह गया है, रेगुलर हम फॉलो नहीं करते। ऐसी फैमिली से भी हम, बहुत से बच्चे हैं जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो मध्यम परिवार से हैं, तो वहाँ पे अनार का नाम लेते ही ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा फ्रूट आ गया है। तो आप 11 बजे 1 अनार खाना चालू करें, क्योंकि इससे आपका ब्लड भी बढ़ेगा और शरीर का जो संतुलन है वो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। 1 अनार और 1 सेब और ले लें आप 11 बजे इस नाश्ते के बाद में। और 1 बजे जो है आप जो है आपका रूटीन जो घर पे खाना बनता है उससे थोड़ा सा हटके 5 प्रकार की दाल है, जिसमें उड़द हो गई, चने हो गई, मसूर हो गई, मूंग हो गई, मूंग दाल जो छिलके वाली होती है, ये सब मिक्स करके एक दाल बनाएं। दाल के साथ में थोड़े चावल लें और चावल का जो पानी है वो आप आवश्यक रूप से पी लें, क्योंकि चावल का पानी पीने से आपका सांस जो है वो बिल्कुल सेट होगा। आप ये आजमा कर देखिए, 7 दिन पियोगे तो भी आपको पता लग जाएगा। दूसरा, दाल चावल हो गई, आपकी रोटी हो गई, वो इसमें शामिल करें। अगर आप रेगुलर एक अंडा, जो कि फार्मी अंडा आप अफोर्ड कर सकते हो, एक फार्मी अंडा भी आप ले सकते हो। शाम के टाइम में आप फिर आते हो तो आपको शाम तक रनिंग से पहले कुछ नहीं खाना है। आप शाम को लेते हो तो चाय अगर आपकी पीने की आदत है तो उसके बजाय आप कॉफ़ी ले, कॉफ़ी आप पिए। उसके बाद में आप आधे घंटे बाद में जो है रनिंग के लिए जाते हैं। रनिंग करने के बाद में जब आप वापस आते हैं तो आने के बाद में आप बिल्कुल अपना थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद में आप सब्जी, रोटी और शाम को सोते वक्त 1 गिलास दूध आप ज़रूर पी लें। अब बात रहती है सप्ताह में, तो सप्ताह में 1 दिन आप पनीर की सब्ज़ी ले सकते हो, क्योंकि रेगुलर अफोर्ड हम नहीं कर पाते हैं। आप मटन ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, अंडे ले सकते हो, इनमें से आप एक चीज़ ले लें। इसके अलावा जो है 7 दिन का शेड्यूल जो आपका बना हुआ है उसमें 1 दिन डिसाइड करें, बुधवार हो चाहे बृहस्पतिवार हो, आपको 2 देसी अंडे पीने हैं। 2 देसी अंडों में भी 2 दिन लें आप सप्ताह में। अगर आप 1 अंडा बुधवार को लेते हो तो 1 अंडा आप शनिवार या शुक्रवार को लें। उसको गाय का जो दूध होता है, कच्चा दूध, उसमें उस अंडे को डालें। और कच्चा दूध भी ताज़ा होना चाहिए, 5 से 10 मिनट का। अगर है नहीं तो पड़ोस के यहाँ कोई गाय है तो वहाँ से आप 250 ग्राम दूध बंधवा लें। उसमें अंडा फोड़ें, अंडे को ढंग से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद में उसको आप पिए। आप खुद ब खुद देखेंगे किसी प्रोडक्ट की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भी आपको डाइट चाहिए तो आप 10 बादाम, 6 बादाम, 8 बादाम, 5 बादाम भिगो सकते हो, लेकिन उनको खाना चनों की तरह ही है, बिल्कुल चबा के आप खा सकते हो। साथ में किशमिश भिगो सकते हो, उसका पानी पीने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप दिन में ड्राई फ्रूट ले सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है
भर्ती से 1 महीने पहले करनी है, जब आपका टाइम जो है 5:30 5:40 आ रहा हो तब। ऐसा नहीं कि टाइम आपका 8 मिनट आ रहा है और आप इस डाइट को फॉलो कर रहे हो तो शरीर बढ़ता ही जाएगा। दूसरी बात, 3 टाइम रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। 3 टाइम उस बंदे के लिए ज़रूरी है, दोपहर में गर्मी ज़्यादा रहती है, चर्बी अगर शरीर में ज़्यादा है तो आप 3 टाइम भी रनिंग कर सकते हैं। दोपहर में आप 11 से 12 के बीच का टाइम ले, एक अच्छा सा सूटेबल, और उसमें स्लो रनिंग करें, नहीं कि फास्ट, जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, उसकी वजह से जो है थोड़ी चर्बी घटेगी। चर्बी कम होने से आपका सांस भी सेट होगा, सारी चीज़ें होगी। लेकिन ऐसा कभी ना करें कि आपकी रेस अच्छी खासी बनी हुई है 5:20 5:10 5:30, लेकिन उसके बावजूद भी आप 3 टाइम रनिंग कर रहे हो तो पैरों में कहीं ना कहीं मोच आ जाएगी, दर्द हो जाएगा। और भर्ती के नज़दीक आते ही अगर आपको दर्द भी होता है तो आप जो हैं एक पेन किलर ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेन किलर शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो है ये है, 1 महीने में मर नहीं जाओगे। और अपनी मेहनत पे पूरा कॉन्सेंट्रेट रखें। दिन में जो आपका रेस्ट टाइम है उसमें आप रेस्ट ही करें। आपका जब तक ये सिस्टम सेट नहीं होता कि सुबह आप फ्रेश होते हो तो एकदम पानी पीते ही आप अच्छे से फ्रेश हो जाते हो, इसका मतलब बॉडी आपकी तैयार है, लेकिन आप फ्रेश नहीं हो पाते हो, पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब है, तब आपके साथ ऐसा मान सकते हो आपकी डाइट आपके लिए सूटेबल नहीं है और आपका शरीर भी फिट नहीं हुआ है। सुबह और शाम दोनों टाइम फ्रेश होने का टाइम अगर आपका 1 टाइम है या 2 टाइम है तो दोनों टाइम एकदम एक बार में ही फ्रेश हो जाते हो, तो मतलब आपका शरीर फिट है, आपको किसी भी अन्य प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह रहती है कि आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें 20 बच्चे कम से कम हो, 10 बच्चे भी हैं तब भी चलेगा। और उन बच्चों को दौड़ने के बाद में सबसे लास्ट में से रनिंग स्टार्ट करें और उनको काटना सीखें, क्योंकि कई बार ऐसी भी साइकोलॉजी होती है, जब हम दौड़ते रहते हैं तो पीछे से कोई बच्चा क्रॉस कर जाता है तो हमें लगता है कि अब हम रेस में नहीं आ पाएंगे। तो वो हैबिट शुरू से रखें। जब भी आप ग्रुप रनिंग करते हो तो आपको लगता है आपका टाइमिंग जो है 5:10 है 5:20 है, तो बच्चों में सबसे पीछे बैठिए, क्योंकि जब आपकी रनिंग होगी तो 350 300 का बैच होगा, उसमें भी अगर पीछे रह जाते हो तो आपकी वो हैबिट रहेगी और आप बच्चों को काटते अपने जो आपका नेचुरल जो टाइम आ रहा है उस टाइमिंग पे आप पहुंच पाओगे, तो आप सफलता की ओर पहुंच पाओगे। उम्मीद करता हूं आने वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो, आपके घर परिवार पे खुशियों का माहौल बने और आप देश सेवा करें। जय हिंद, लव यू ऑल, भारत माता की जय।